बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का ये बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दो नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए। दोनों नौजवानों ने पकड़े हुए नौजवान पर जुर्म आयद किया कि उसने हमारे बाप को हलाक कर दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान की तरफ देखा और उससे पूछा, ऐ नौजवान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या वाकई तुमने इन दोनों के वालिद को हलाक किया है? उस नौजवान ने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बिलाशुबा मुझसे ये कसूर सरजद हुआ है और मैंने गुस्से की हालत में एक पत्थर उठाकर इनके वालिद को मारा, जिसके लगने से वो हलाक हो गया। लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरा इरादा उसे कत्ल करने का हरगिज़ नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बात सुनकर फरमाया, ऐ नौजवान, अब चूंकि तूने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, इसलिए इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़रूरी है कि तू इसे क़सास लिया जाए। उस नौजवान ने खामोशी से अपना सर झुका दिया। अब इन दोनों नौजवानों से दरियाफ्त किया गया कि वो अपने वालिद के बदले में क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम जान के बदले जान लेंगे। चुनांचे फैसला हो गया कि वो नौजवान जान के बदले अपनी जान पेश करे। उस नौजवान ने फैसला सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं क़सास के लिए हाजिर हूँ, लेकिन एक अर्ज़ दाश्त आपके हुज़ूर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे अपनी बात कहने की इजाज़त फरमाई। उस पर उस नौजवान ने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी नाबालिग है। मेरे वालिद मुहतरम ने मरने से पहले सोना मेरे सुपुर्द किया था और मुझे वसीयत की थी कि जब वो बालिग हो जाए तो मैं उसके सुपुर्द कर दूं। मैंने उस सोने को एक ऐसे मुकाम पर दफन कर दिया हुआ है जिसका इल्म मेरे सिवा और किसी को भी नहीं है। अगर वो सोना उसको ना मिला, मैं समझता हूँ रोज़े क़यामत उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। इसलिए मुझे कम अज़ कम इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं अमानत के हकदार तक पहुँचाऊँ। मकसद के लिए मुझे 3 दिन के लिए अमानत पर रहा कर दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान को फरमाया कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़मानत कौन देगा? तुम 3 दिन के बाद क़सास के लिए हाजिर हो जाओगे। उस वक्त दरबार फ़ारूकी में बेशुमार लोग इस मंज़र को देख रहे थे। बड़े बड़े जय्यद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। उस नौजवान ने दरबार में खड़े सब लोगों की तरफ नज़र दौड़ाई और शायद कोई उसका जानने वाला हो जो उसकी ज़मानत दे दे। अचानक उसकी नज़र हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ठहर गई और उसने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी ज़मानत दे देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, ऐ अबू ज़र गफ़ारी, क्या तुम इस नौजवान की ज़मानत देते हो? उन्होंने फरमाया, बिलाशुबा मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ कि ये 3 दिन के बाद हाजिर हो जाएगा। दोनों मदई नौजवानों ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ज़मानत पर अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन के लिए नौजवान को रहा कर दिया। जब तीसरा दिन आया तो दोनों मदई फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में पेश हो गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। दरबार में पहले से ज़्यादा लोगों का हजूम था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा कराम भी मौजूद थे। लोगों में ये चेमगोइयाँ हो रही थी कि वो नौजवान अपनी जान बचाने के लिए चक्कर दे गया है। कौन बेवकूफ़ होगा जो इस तरह बच जाने के बाद
खुद ही अपनी जान देने के लिए आ जाएगा। यूं जो वादा खत्म होने का वक्त करीब आता जा रहा था, तशवीश बढ़ती जा रही थी। मुजरिम का दूर दूर तक कोई पता न था। दोनों मद्दई नौजवानों को इस बात पर सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ था कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमानत देकर उनके बाप के कातिल को भगा दिया है। जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, या अबू ज़र, हमारा मुजरिम कहाँ है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े ही हौसले और पुरसुकून लहजे में फरमाया, अगर तीसरे दिन का मुकर्रर वक्त गुजर गया और वो नौजवान हाजिर ना हुआ, तो अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़मानत ज़रूर पूरी करूँगा। हमारे फारूकी में सन्नाटा छाया हुआ था और मुकर्रर वक्त के पूरा होने का इंतज़ार हो रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये फैसला सुना दिया था कि अगर मुजरिम ना आया, जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ यही सलूक किया जाएगा जो इस्लामी शरअ के मुताबिक जामिन के साथ किया जाता है। इस फैसले को सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी परेशान हो गए। दूसरे सब मुसलमान भी तशवीश में मुब्तला हो गए। बाद लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि अगर वो नौजवान ना आया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क़िसास तलब कर लिया जाएगा। जिन लोगों ने मुकर्रर वक्त गुजरने से पहले ही मदई नौजवानों को इस बात पर मनाना शुरू कर दिया कि वो किसी तरह ऊन बहा कबूल करने पर रजामंद हो जाए, लेकिन उन्होंने ऊन बहा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, हम खून के बदले में खून ही चाहते हैं। इसी सना में एक तरफ से शोर उठा। लोगों ने देखा कि वो मुजरिम भागता हुआ चला आ रहा है। वो पसीने में शराबूर दौड़ता हुआ दरबार फारूकी में हाजिर हो गया। आते ही उसने सबको सलाम किया और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने छोटे भाई को उसके मामू के हवाले कर आया हूँ और उसकी अमानत भी तो बता दी है। अब आप अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा करें, मैं हाजिर हूँ। तमाम मजमे पर सख्ता तारी हो गया था। अचानक लोगों के दरमियान में से निकल कर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आए और फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैं जानता भी ना था कि ये नौजवान कौन है और किस जगह का रहने वाला है, और ना ही मैंने इस दिन से पहले इसको कभी देखा था। लेकिन जब इसने सब लोगों को छोड़कर मुझे अपना जामिन बनाया तो मुझे ये अच्छा मालूम न हुआ कि मैं इसका दिल तोड़ूं। और फिर मुझे इसकी शक्ल सूरत ने भी इस बात का यकीन दिला दिया था कि ये नौजवान अपने वादे की ज़रूर पासदारी करेगा। ये मैंने इसकी ज़मानत दे दी। नौजवान के हाजिर हो जाने पर दरबार फारूकी में मौजूद लोगों के चेहरे पर के आसार नमूदार हो गए थे। सब लोग नौजवान के वादे की पासदारी पर अश कर रहे थे। वो दोनों मदई नौजवान भी नौजवान के इस फेल से मुतासर हो गए थे। उन्होंने आवाज़ बुलंद अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ़ करते हैं। ये बात सुनकर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम्हारे बाप का खून बहा मैं बैतुल माल से अदा कर दूंगा। नौजवानों ने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमने सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपने बाप का खून माफ़ किया है, इसलिए अब हम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते, ना ही लेंगे। इस वाक़े से सब लोग मुतासर हुए बगैर न रह सके। हंसी खुशी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
حافظ.